टेस्ट देने से पहले ए से जेड तक आप लिख लीजिए। उससे ये होगा कि आपको कीबोर्ड के बारे में मतलब अच्छे से अनुभव हो जाएगा। जब हम यहाँ से टाइपिंग मारना शुरू करेंगे तो पहला 2 से 3 लाइन स्लो में मारेंगे, ठीक है। स्लो मारने से क्या होता है कि आपका एरर थोड़ा उसमें कम जाएगा, और जब पहला शुरू में एरर कम जाता है तो फिर बाद में मैटर अच्छे से टाइप होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। परसों यानी कि 13 जुलाई से बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का टाइपिंग शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि 7 सालों से ये परीक्षा चल रही है और छात्र जो हैं अब काफ़ी उत्सुक हैं टाइपिंग परीक्षा में शामिल होने के लिए। अंतिम चरण है और 17 जुलाई तक ये चलेगा, उसके बाद रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। आपको बताएं कि परसों टाइपिंग है और इसको लेकर हमने गुहार लगाई थी आयोग से कि एडमिट कार्ड जारी किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मेंस का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। खैर, आयोग ने जो है इस पर पहल करते हुए आज एडमिट कार्ड उसका अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर। टाइपिंग को लेकर हमने आपको कहा था कि हम आज एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अब लास्ट 48 घंटों में आपको क्या करना है इसके लिए टिप्स दिए जाएंगे। तो हमारे साथ एक बार फिर से हैं राहुल सर, इनसे हम बात करेंगे कि लास्ट 48 घंटे में आपको क्या करना है और क्या क्या चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है। सर बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। और सर प्रश्न है कि 48 घंटे है, अब अंतिम क्या होना चाहिए, जो वार्म अप जो कहा जाता है उसमें क्या करना चाहिए कैंडिडेट को? समय अब कम है, अब इसमें कुछ नया तो नहीं किया जाएगा। बस यही है कि जो किया हुआ है उस पर सुधार किया जा सकता है थोड़ा सा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कि टाइपिंग के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, जिसमें सबसे पहला कन्फ्यूज़न तो ये दिया हुआ है कि वो स्क्रीन पे लेगा या पेज पे लेगा, ठीक है। तो अभी से पहले जो 2-3 टेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, चाहे एसएससी हो या फिर सीजीएल लिया है टाइपिंग का, तो वो ऑन स्क्रीन पे लिया है, ठीक है। या पिछले साल ही आपको लिया है एग्ज़ाम तो ऑन स्क्रीन पे लिया है, तो ऑन स्क्रीन पर ही टाइपिंग इस बार भी उसको कंडक्ट करेगा। हालांकि उसका एक बार अभी डेमो भी जारी किया है जिसमें कि हिंदी में वो साफ दिखाया है कि वर्ड को हाईलाइट करेगा। इंग्लिश का कोई डेमो इस तरह का जारी नहीं किया और इंग्लिश में हाईलाइट भी नहीं करेगा, ठीक है। हाईलाइट का मतलब क्या होता है? हाईलाइट का मतलब ये हुआ कि जो वर्ड हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम टाइप कर रहे हैं तो जिस वर्ड को हम टाइप कर रहे हैं तो वो वर्ड वहाँ पे हाईलाइट रहेगा, मतलब वहाँ पर से डार्क दिखते जाएगा, ठीक है। और जो टाइप हम नीचे करेंगे वो नॉर्मल तरीके से रहेगा, यानी कि जो स्क्रीन पे दिखेगा वो आपको पीछे से बैकग्राउंड कलर जो है येलो कलर से या फिर अदर कलर से कोई कलर से लाल होते जाएगा और आपको पता चलेगा कि हम वो वर्ड को क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। हाँ, यहाँ बता सकते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैटर डाला हुआ है, ये सॉफ्टवेयर है, इसी तरह का फॉर्मेट वहाँ पर भी रहेगा, मतलब इसी टाइप का। अब एग्जैक्ट तो इस तरह से नहीं रहेगा लेकिन इसी प्रकार से आपको वहाँ पर भी रहता है, जिसमें कि एक पहले ऊपर में एक पैराग्राफ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पैराग्राफ के बाद आपको नीचे वाला कंटेंट, ये वाला जो कॉलम आप पूरा देख रहे हैं, इसमें आपको टाइप करना होता है। अब यहाँ पर से स्टूडेंट लोग ये हो जाते हैं कि ये जो लाइन मिस्टेक होते हैं ये ना करें, ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर जो लिखे होते हैं काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है और यहाँ पैराग्राफ उसका बड़ा रहता है, और उसके कारण से ये जो स्क्रॉलिंग वाला होता है सिस्टम वो स्क्रॉल करना पड़ता है। यानी कि जब आप यहाँ पर से लिखेंगे तो पहला लाइन खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको और कंटेंट लिखना है तो नीचे से स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। वो ऑटो स्क्रॉल नहीं रहता है किसी भी एग्जाम में, यानी कि अपने आप लिखते जाइए और नीचे आते जाएगा मैटर, ऐसा नहीं रहता है। जैसा कि बहुत सारा स्टूडेंट टाइपिंग मास्टर पे करते हैं और टाइपिंग मास्टर पे ऑटो स्क्रॉलिंग रहता है, लेकिन एग्जाम में ऑटो स्क्रॉलिंग नहीं रहेगा, आपको खुद से नीचे मैटर करके करना पड़ेगा। जिसमें होता क्या है कि लोग मैटर को भूल जाते हैं और लाइन जंप कर जाता है या फिर लाइन मिस्टेक कर देते हैं या फिर रिपीट कर देते हैं, और उसके कारण से पूरा लाइन ही गलती हो जाता है, जिसमें कि काफ़ी संख्या में एरर बढ़ जाता है। जैसे कह सकते हैं कि 50-60 एरर आपका बढ़ जाएगा, तो वो उसमें स्टूडेंट फिर उसमें रिजल्ट खराब हो जाता है। तो कोशिश करें कि यह इस तरह का सॉफ्टवेयर पे अभी 2-3 दिन बचा हुआ है। ये सॉफ्टवेयर आपको जो फ्री सॉफ्टवेयर है और ऑनलाइन मिल भी जाता है गूगल पे, इसका नाम है टाइपिंग टीक्यू, और ये बहुत बेस्ट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, मतलब एग्जाम पर्पज से। और जिन लोगों को नहीं पता है तो इनके बता दें कि टाइपिंग टीक्यू सॉफ्टवेयर है, और इस पे करने के बाद उनको ये होता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस जो होता है लाइन मिस्टेक करने का, वो सब चीज़ खत्म हो जाता है। जैसे कि अगर हम कोई भी लाइन कर रहे हैं और ये होता है ना कि मन में रहता है कहीं लाइन जंप तो नहीं कर गए, तो इस पर अगर आप 4-5 मीटर कर लेते हैं या फिर 10 मीटर कर लेते हैं तो आपको वो कॉन्फिडेंस आपको अंदर से आ जाएगा और आप अच्छे से वहाँ पे टाइपिंग कर पाएंगे। तो ये चीज़ें वहाँ से ये जैसे कि अब 48 घंटा बचा हुआ है, तो टाइपिंग में वैसा कौन, जैसे पहली बार जो टाइपिंग कर रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम आता है? अगर एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं, तो क्या अभी से उनको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए अभी कुछ लास्ट समय में? हाँ,
समय अब कम है, तो अब इस दौरान अब वो कोशिश करें कि अपना जो टाइपिंग का ज़्यादा से ज़्यादा समय जो आप देते थे, मतलब 3-4 घंटे करते थे, वो अब एक पैरेलल ना करें। मतलब एक बार बैठे टाइपिंग करने के लिए 2 घंटे या 2.5 घंटे ना करें, ठीक है। अब टेस्ट टाइप का ज़्यादा वो दे, समझे। यानी कि अगर हम एक टेस्ट लगाएं और उसको अच्छे से परफॉर्मेंस किए, उसमें बढ़िया से मन से एकदम कॉन्फिडेंस को टेस्ट को मारें, और टेस्ट को मारने के बाद वो टेस्ट को आप एनालिसिस करें कि देखिए कि आप कहाँ कहाँ गलती किए। जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी आपके साथ हम शेयर किए थे कि स्टूडेंट के साथ ये सब गलती होता है। जैसे दा में गलती होता है, ऑफ अगर लिख रहे हैं तो पहले एफ लिखा जाता है फिर ओ लिखाता है, इस तरह का मतलब उल्टा हो जाता है, मतलब कोई भी कैरेक्टर इधर उधर हो जाना है, समझे। तो ये सभी चीज़ करने के लिए इंग्लिश जो जिनका इंग्लिश में प्रॉब्लम है, वो द क्यूक ब्राउन फॉक्स का जो सेंटेंस है, सब लोग जितने लोग टाइपिंग करते हैं सब लोग को पता होता है क्या है, वो सेंटेंस को मारे। ABCD का प्रैक्टिस करें। अगर जिनको कैपिटल में मारने में प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि जैसे अगर मैटर में 10 गो 12 गो कैपिटल आ गए, ठीक है, तो वो शिफ्ट लेने में ही परेशान हो जाते हैं। तो उस दौरान अभी से ही आपके पास 2 दिन अभी है समय, मतलब आप समय है अभी 40-50 घंटा समय है, तो उसमें कोशिश करें कि आप शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस करें। शिफ्ट A, शिफ्ट B ऐसे कर कर के आप Z तक प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको शिफ्ट वाला में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और अगर आपका अल्फ़ाबेट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब A से Z में, मतलब जो आप बटन प्रेस कर रहे हैं, अगर T पर मार रहे हैं, जैसे T बटन पे प्रेस किए और T और Y दोनों प्रेस हो गया, इस तरह का प्रॉब्लम है, तो A स्पेस, B स्पेस, C स्पेस, D स्पेस ऐसे कर करके आप कम से कम 20 से 30 लाइन इसको करें, या फिर आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से कि आपका गलती किस प्रकार हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कम समय है तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ठीक है। और वो टेस्ट में ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, समझे। और अभी समय है ना, तो जैसे 4-5 घंटा गैप करके या मिनिमम 2 घंटा गैप करके ना एक ऐसा टेस्ट दीजिए जिसमें कि अपने आप को एग्जाम के माहौल में ढाल लीजिए। अगर कहीं कोचिंग संस्था में जा रहे हैं, हालांकि अभी कोचिंग संस्था ओपन तो नहीं है, लेकिन अगर जहाँ पर भी है उस टाइप की व्यवस्था, तो वहाँ पर जाके आप टाइप कीजिए और एक अपने आप को एग्जाम माहौल में ढालिए, जिसमें कि आप एक पहले टेस्ट देने से पहले A से Z तक आप लिख लीजिए। उससे ये होगा कि आपको कीबोर्ड के बारे में मतलब अच्छे से अनुभव हो जाएगा। जैसे कि आप सेंटर पे जाते हैं और सेंटर पे अचानक से आपको कोई कीबोर्ड मिलेगा, अलग अलग कंपनी की रहती है कीबोर्ड। जैसे अगर आप यहाँ पे अभी जब सेंटर की बात करें तो अलग अलग सेंटर पे बात है, और या फिर जहाँ से जान पहचान है या फिर जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स टाइपिंग दिए हैं, तो कुछ जगह पे डेल है, कुछ जगह पे एसर का कीबोर्ड लगा हुआ, 90% सेंटर पे एसर का कीबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो एसर है, डेल है, HP है, ये सब का। तो ये सब का खासियत ये है ना कि सब में बैक बटन जो होता है ना, बैक स्पेस जिससे मिटाते हैं, वो सब बड़ा होता है। तो स्टूडेंट का इसमें फ़ायदा हो जाता है कि अगर गलती किया तो उसे सुधार लेता आसानी से। लेकिन जब हम टेस्ट देने बैठे तो उससे पहले ये करें कि पहले ABCD टाइप कर लें, ABCD ऐसे करके 2-3 लाइन। तो उससे क्या होगा कि आप में और कीबोर्ड में कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और आप अनुभव कर पाएंगे कि हम इसके लायक हैं या नहीं, या फिर आप नहीं तो बदलवा सकते हैं। सेंटर वाले को बोलिए कि ये कीबोर्ड सही नहीं है या कोई की काम नहीं कर रहा है, तो आप इसे बदलिए, ठीक है। आप इसे पूरा हक है कि आप बदलवा सकते हैं, 2-3 बार भी बदलवा सकते हैं, यानी कि आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जब भी जैसे हम यहाँ पर टाइपिंग करने बैठेंगे तो पहले क्या करेंगे कि हम ABCD टाइप कर लेंगे, ठीक है। टाइप करेंगे, और एक चीज़ स्टूडेंट को सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, ये सबसे बड़ा वहाँ पर होता है जो घबरा जाते हैं स्टूडेंट, उनके लिए एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि यहाँ पे सर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट बटन दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट बटन है और यहाँ पे टाइमर दिया हुआ है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इसी तरह का रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। ये स्वाभाविक सी बात है कि एक जैसा तो रहेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन मतलब फॉर्मेट इसी तरह से रहता है। तो यहाँ पे हमको खुद स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है, ना कि वहाँ पे कोई हमको स्टार्ट करके देगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे बोला कि स्टार्ट, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टार्ट पे ले जाते हैं और क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो एक इस तरह का इंटरफेस वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप कि जब स्टार्ट पे आप क्लिक किए हैं तो 2-4 सेकंड डिले करें। मतलब अगर आपके अंदर एक होता है ना कि अंदर से नहीं हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो थोड़ा सा क्या करें, अंदर से आप कॉन्फिडेंस को लाएं। और अंदर से कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको 2-4 सेकंड रुकना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जब हम यहाँ से टाइपिंग मारना शुरू करेंगे तो पहला 2 से 3 लाइन स्लो में मारेंगे, ठीक है। स्लो मारने से क्या होता है कि आपका एरर थोड़ा उसमें कम जाएगा, और जब पहला शुरू में एरर कम जाता है तो फिर बाद में मैटर अच्छे से टाइप होता है। अगर आप शुरू में ही एरर कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि आगे भी आपका एरर बढ़ जाता है और आपको घबराहट होगा, आप मैटर भी टाइप पूरा नहीं कर पाइएगा।
एक बात ये तो था, ये समझ गए पूरा, जो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है कि आप ये ना समझे कि आपका बहुत मैटर रहेगा उसके अंदर, मैटर सीमित रहता है। जैसे 35 का स्पीड दिया है तो 1750 कैरेक्टर विथ स्पेस होता है इंग्लिश में, अप्रोक्स में 350 वर्ड, मतलब कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। उससे वर्ड के मतलब जो बड़ा है क्या छोटा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन आपको वहाँ मैटर सीमित रहेगा, 1750 से लेकर 1770 तक ही रहेगा। हो सकता है 1755 ही रहे, तो आप इरर फ्री मारेंगे तभी तो आपका रिजल्ट बनेगा। अब मतलब 1750 दिया और आप 1740 ही मारे तो आपका तो 35 का स्पीड भी नहीं पहुंचा, तो फिर आपका मतलब कैसे बनाएगा वही रिजल्ट, ठीक है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्लो मारिए। स्लो मारने के बाद एक दो लाइन देखिए। टाइपिंग में ये नहीं होता है ना सर कि हम जब कर रहे हैं ना तो अब आगे मन में अब स्पीड मारेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें ये अपने आप हो जाता है कि अपने जैसे मारिएगा ना एक दो लाइन तो अपने आप क्या होता है, फिर हाथ रनिंग पकड़ लेता है। मतलब जब अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है सही मार रहे हैं तो अपने आप रनिंग पकड़ लेता है और फिर मारते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो पहला 2 से 3 लाइन वो थोड़ा स्लो मारे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करें। सर ये जो एडमिट कार्ड के बारे में बहुत लोग प्रश्न कर रहा है कि क्या मेंस का भी एडमिट कार्ड लेके जाना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है टीसीएस का अपना एंट्री कार्ड एक तरह से है, लेकिन जैसा कि मैसेज पढ़ने के बाद लग रहा है कि ये एडमिट कार्ड ही है, इसमें मेंस का ले जाने का जरूरत मुझे लगता है नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है सर, ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए? देखिए दरअसल ये है कि कल शाम में हम मैसेज देखें, बहुत सारा स्टूडेंट मैसेज भेजें और हम खुद मैसेज देखें, और जब मैसेज देखें तो उसमें देखें कि बताया गया कि एडमिट कार्ड आज शाम में 6 बजे से आपको जारी किया जाएगा शाम में, ठीक है। लेकिन मेरे ये सुझाव है कि अगर मेंस का एडमिट कार्ड आपके पास है तो आप अपने एडमिट कार्ड साथ में ले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये दे रहा है अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप अपना साथ में ले जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे समझ से है कि ले जाना चाहिए मेंस वाला, क्योंकि हो सकता है कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ बोले या फिर कुछ मांग कर दे, ठीक है, तो आपका पास पेपर रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप आयोग में कल एक दिन बचा हुआ है, जाके पता भी कर सकते हैं कि एडमिट कार्ड मेंस का ले जाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। अगर है ज़रूरी तो आपका नहीं है तो उनसे मांग भी सकते हैं आप, वो आपको दे भी सकते हैं, और देने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। और कुछ भी बताना है क्या सर? जी सर, और यही बताना है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग अलग जगह पे हैं, बिहार में आपका न्यूज़ बहुत दूर दूर तक सब लोग देखता है, घर घर आप देखने लगा है, तो स्टूडेंट लोग के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उनको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या फिर उनको सजेशन चाहिए या फिर उनको मन में किसी तरह का टाइपिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। उसके माध्यम आप हमारा पता है वरण्यम एजुकेशन है, जो कोचिंग यहाँ पटना में दिनकर चौक के पास है, तो आप यहाँ पे भी आ सके पूछ सकते हैं। हाँ, और टाइपिंग से ही नहीं बल्कि अगर और भी एग्ज़ाम होता है, CHSL से रिलेटेड टाइपिंग, CGL से रिलेटेड जो टाइपिंग होता है, मतलब टाइपिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी स्किल टेस्ट जैसे शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट हो गया, या फिर आप CPT देते, जैसे अभी CPT का काफ़ी चर्चा चल रहा था, लेकिन इतने कम समय में CPT नहीं कराएगा, लेकिन अगर बाद में कराएगा तो CPT में क्या कैसे तैयारी करना है, तो वो सारे चीज़ के बारे में हम आपको बता देंगे वो सब चीज़। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो बताया राहुल सर ने टिप्स, इसको फॉलो करें और ऑल द बेस्ट। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप सभी लोग कम से कम टाइपिंग में क्वालिफाई करें, यही हम आशा करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।